शेयर मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 4% की इसमें आपको कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इसमें कहता है कि लास्ट में इसमें कहता है इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। कहता है कि जैसे ही आज के टाइम में मार्केट आपका ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपको कहता है 34 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद लगातार इसमें सपाट बनाए हुए है। यदि हाई की बात करते तो 35 के आसपास में बनाया है, लो की यदि बात करते तो 33 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, स्मॉल है, कैप है 6000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो की बात करते तो 590 के आसपास में, 5.90 के आसपास में। या कंपनी लाभांश भी देती है, लाभांश भी ठीक ठाक नज़र आती है, 4.26% के आसपास में नज़र आ रही है। और बाउनी की बात करते तो 61 के आसपास में बनकर आती है, बाउनी लो की बात करते तो 32 के आसपास में बनकर आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कहता है कि 100% का आपका रिफंड्स तो आपका दिया है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में आपका कहता है कि यहाँ पे देने का कोशिश किया गया है। कुछ और डाटा के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 3% के आसपास में पॉजिटिव अगर रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 35 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी के बाद यहाँ पे नीचे के मोड़ में चला गया है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक करते तो एक मंथ में उतना अच्छा रिटर्न्स है नहीं, 1% का आपको गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 37 के आसपास में था, यहाँ से आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, लगातार यहाँ से फिर तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी रिटर्न्स उतना अच्छा बेटर है नहीं, 22% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 45 के आसपास में था। फिर लगातार इसमें करेक्शन जारी रहा, फिर आपका कहता है कि यहाँ पे थोड़ा तेज़ी देखने को मिली, फिर उसके बाद करेक्शन यहाँ पे बरकरार रही। तो 6 मंथ के अनुसार से भी डाटा आपका अच्छा नहीं किया गया है। यदि वहीं पे 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल में भी वही है कि कुल मिलाकर 40% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 60 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन के बाद यहाँ पे कहता है कि 42-43 के आसपास में जाने का कोशिश किया, फिर उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद लगातार इसमें करेक्शन के मोड में चला गया। तो कुल मिलाकर कहता है कि 40 के आसपास में आपका कहता है कि यहाँ पे नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है। तो 1 लाख का वैल्यू 60,000 पहुँच चुका है। तो लॉन्ग टर्म दृष्टि के से भी यह शेयर आपका थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी इसके 5 साल के डाटा को चेक करते आखिर इसमें क्या है नहीं है। तो 5 सालों का भी परफॉर्मेंस भाव काफ़ी वेड है, जिसमें 32% नेगेटिव रिटर्न से, अर्थात 1 लाख का वैल्यू कुल मिलाकर कहा जाए तो 70,000 के आसपास में यह शेयर आपका पहुंच चुका है। जो एक टाइम में कहता है कि 60-58 के आसपास में था, इसमें करेक्शन देखने को मिली, जो 30 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, फिर तेज़ी के बाद 40 के आसपास में पुनः करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली, जो 60 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ से फिर आपका कहता है कि गिरावट आपको देखने को मिली है। तो 5 सालों में भी आपका कहता है कि नतीजा आपका काफ़ी आपका इफेक्टिव रहा और काफ़ी यहाँ पे ख़तरनाक हो सकता है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस तो अच्छी नहीं है, आप स्टॉप लॉस प्राइस रख सकते हैं कि जिसके पास है, या तो यदि थोड़ा सा वेट इन्वेस्ट किया जाए तो आप इस शेयर को रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका कहता है सबसे जो निचला प्राइस लेवल जो बनाया है बाउंड्री हाई का, वो 32 के आसपास में ही बनाया है। तो हमारा भी स्टॉप लॉस जो आपका फ़िलहाल जो बनकर आता है वो आपका 32 के आसपास ही आपका बनकर आता है। और टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट प्राइस तो क्या रखा जाए, टारगेट प्राइस तो हाल फिलहाल में यदि रखा जाए तो रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल के आसपास में जाने का कोशिश करेगा, जिसमें 36 से 37 के आसपास में जा सकता है। तो हमारा जो टारगेट प्राइस बनकर आता है 38 के आसपास में फ़िलहाल आपका बनकर आता है। तो फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें, क्योंकि इसका बेस बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद फिर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे डाटा के बारे में आपका प्रस्तुत किया जाता है डेली बेसिस पे। इस कारण से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।